कि ये जो जहाज खड़ा कर दिया है इन्होंने, भारत ने, अरेबियन सी में, वो कहते हैं कि ये ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए है। तो मैंने 3 दिन पहले, 4 दिन पहले से ये कहना शुरू किया कि इंडिया सिर्फ अपना जहाज खड़ा कर दे बस, और कुछ ना भी करे तो यही काफी है। कैसे देख अरे पगला गया है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान बचेगा नहीं। अब आप पूछे पाकिस्तान क्यों नहीं बचेगा? पाकिस्तान के बर्बादी के दिन स्टार्ट हो चुके हैं और इतना बर्बाद इस टाइम पाकिस्तान हो गया है, जितना बर्बाद अफगानिस्तान ने इस टाइम पाकिस्तान को कर रखा है। आप यकीन नहीं कर सकते कि इस टाइम पाकिस्तान के अंदर हालत क्या है। अब पाकिस्तान बर्बाद होगा, क्यों होगा? क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की दुश्मनी की कहानियां सिर्फ सुनी थी, अफगानिस्तान के बहादुरी का इन्होंने सिर्फ सुना था, इन्होंने कभी देखा नहीं था। अब पाकिस्तान देख भी रहा है कि अफगानिस्तान दुश्मन को कैसे मरोड़ता है, कैसे मारता है, कैसे कुचलता है। अब ये अफगानिस्तान की दुश्मनी भी देख रहे हैं, अब ये अफगानिस्तान की बहादुरी भी देख रहे हैं। क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को कई बार समझाया था कि ना करें, आप ऐसा ना करें, ये आपके नुकसान में है, ये आपके फायदे में नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को लग रहा था कि भाई अफगानिस्तान ने सोवियत यूनियन को तोड़ा, अफगानिस्तान ने अमेरिका के घुटने तोड़ दिए। लेकिन पाकिस्तान को लग रहा था शायद ये मजाक होगा, हम अफगानिस्तान से लड़ सकते हैं, हमारे पास तो भाई जेट्स हैं, हमारे पास तो ड्रोन्स हैं। लेकिन पिछले 5 दिन के अंदर ये कंप्लीटली कंफर्म खबर बता रहा हूं कि ये पिछले 5 दिन से ये जो क्लैश चल रही है, पाकिस्तान के 295 सोल्जर मारे जा चुके हैं। जो जिंदा पकड़े गए हैं वो तो अलग बात है, जो चेक पोस्ट पाकिस्तान के पकड़ कर तोड़ दिए हैं, डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, जला दिए हैं, वो 56 और 57 के लगभग है। पाकिस्तान के तोप टैंक्स पकड़े गए हैं, अफगानिस्तान लाए गए हैं, इनके ड्रोन से लेके आए हैं, इनके लोगों को जिंदा पकड़ा है, इनके पायलट को पकड़ा है, इनके 2 जेट हमने मार गिराए हैं। आप सोचिए पाकिस्तान को बिलियंस बिलियंस का नुकसान हुआ है कितना। मैं समझता हूँ एक इंडियन वेस्टर्न की नज़र से कि अफगानिस्तान जो है वो अपना दबदबा वहाँ बनाएगा, और उसका जो प्राइम, जो उसका मेन है कि बलूचिस्तान उसके आड़ के ऊपर आज़ाद हो जाए, ताकि वो बड़े सुकून के साथ ड्यूरेंट लाइन की नेगोशिएशन कर सके। ये अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के, लगता है मुझे, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, और इसको पाकिस्तान अब रोक नहीं सकता। देखते हैं आप भारत के रोल को अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग के हवाले से? जो भारत का जो 2 बेड़ा है, 2 फाइटर हैं, और फुली इक्विप्ड वहाँ भेजे उन्होंने। बहाना तो ये लगाया है कि वो ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड किसी निकालना हो, इवैक्यूएशन ये हो। लेकिन आपको शायद मेमोरी होगी कि इंडिया ने यूएई के साथ भी डिफेंस पैक्ट किया, और उस डिफेंस पैक्ट के अंदर यूएई की हेल्प करना इंडिया का बहुत बड़ा फर्ज बनता है, और वो कर भी रहा है। वो उसको ओपनली उसमें डिक्लेयर नहीं हुआ है, ना ही उसने वॉर के अंदर कोई पार्टिसिपेट दिखाया कि हमारे कुछ पहुंचे हुए हैं। लेकिन जैसे ये गोरे बोलते हैं ना कि हम डिफेंसिव सपोर्ट दे रहे हैं, इंडिया वाले भी यूएई को डिफेंसिव सपोर्ट दे रहे हैं। उसमें उनका पूरा हाथ है। और ये नहीं है कि वो सिर्फ ये 2 जहाजों पे डिपेंड है। इंडिया का जो एक बहुत बड़ा जो उन्होंने कराची की तरफ जो एक उन्होंने विजिलेंस के लिए उनको भी मूव आउट करने के लिए बोला है, क्योंकि पाकिस्तान की अभी हिम्मत नहीं है कि कोई ऐसा कोई बदमाशी कर सके, क्योंकि उसको, वो तो सब जगह फंसा हुआ है। तो इंडिया वालों का एक मॉरल सपोर्ट, जिसको बोल के हम लोग बोल देते हैं कि हाँ जी, हाँ कोई नहीं, तुसी लड़ो, मैं थोड़े पीछे हैं, ये इंडिया वाले जो हैं सऊदी यूएई को यही है कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। इस इन डिटेल जानूंगी, लेकिन अगर हम अफगानिस्तान के साथ छिड़ी इस जंग की बात करते हैं, आपके ख्याल में ये कितना आगे तक जाएगी? पाकिस्तान के इस बार टारगेट्स माजी से कितने मुख्तलिफ हैं? रजीम चेंज करना चाहता है पाकिस्तान, वहां की फौजी या दिफाई क़यादत को निशाना बनाना चाहता है, या सिर्फ जवाबी कार्रवाई करना पाकिस्तान का मकसद है? क्योंकि अभी DGISPR ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका ये कहना है कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक अपने मकासद की तकमील तक जारी रहेगा। क्या मकासद हैं पाकिस्तान के? देखिए, ये पाकिस्तान कभी भी नहीं कहेगा कि रेजीम चेंज, ये कभी नहीं कहेगा। मगर मैं समझता हूँ कि किसी न किसी स्टेज पे पाकिस्तान की क़यादत को सोचना पड़ेगा कि अफगानिस्तान के अंदर उनके साथ कौन है और कौन नहीं, या किसको साथ लेना है और किसको साथ इसके खिलाफ खड़ा होना है। ये आपको वहाँ अपने एलाइज या फ्रेंड्स ढूंढने पड़ेंगे, चुनने पड़ेंगे और सपोर्ट करने पड़ेंगे। वो कैसे होगा, कब होगा, ये आई थिंक हमारे जो लीडरशिप, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनको बेहतर पता होगा, उनके पास बेहतर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होंगी, बट ये करना पड़ेगा। मैं देख सकता हुआ ये कि कल 4 से 5 बजे के लगभग पाकिस्तान से एक ड्रोन आता है, अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डर के साइड को क्रॉस करके कंदाहार के साइड में घुसता है।
जिससे फौरन बाद उसी एयरपोर्ट रोड पर ही यानी कि स्पिन बोल्दक रोड पर ही उस ड्रोन को अफगानिस्तान फोर्सेस की तरफ से गिरा दिया जाता है और उस ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उस ड्रोन को तबाह कर दिया जाता है। उसके बाद से स्पिन बोल्दक पर अभी तक कोई फाइट नहीं चल रही थी। ड्रोन आने के बाद यानी कि जब ड्रोन को गिराया पाकिस्तान के, उस ड्रोन को गिराने के बाद फिर 1 घंटे 1.5 घंटे बाद इफ्तारी का टाइम हुआ। इफ्तारी करते ही स्पिन बोल्दक के साइड से कम 800 से 700 अफगानिस्तान के फोर्सेस एकदम से घुस जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर घुसते ही दोस्तों पहले तो जो फ्रंट लाइन के चेक पॉइंट है इनमें से एक सिंगल सोल्जर जिंदा नहीं जाता, सबको जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है। इन सारे सोल्जर्स को मार दिया जाता है, जिसकी फुटेज, जिसकी वीडियो बहुत सारी आई हुई है। हम आपको वो वीडियोस दिखा रहे हैं जिसमें अफगानिस्तान के फोर्सेस उस चेक पॉइंट से जो सामान उनको हाथ लगा है वो सामान ले रहे हैं, वो चीजें लेकर उस चेक पॉइंट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लेकिन वो वाली वीडियोस हम आपको नहीं दिखा सकते जिस वीडियो में उन सोल्जर्स को अफगानिस्तान फोर्सेस ने मारा है और भर भर के मारा है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कहानी ये होती है कि अफगानिस्तान के फोर्सेस अंदर घुसते हैं और अंदर जाकर 70 से 80 किलोमीटर तक पाकिस्तान के अंदर घुसते हैं। इतने चेक पॉइंट उनके तबाह करते हैं, उनके फौजियों को मारते हैं और पूरी रात गजब की लड़ाई होती है, गजब की फाइट होती है सुबह तक। और सुबह होने के बाद आपको ये मेरे साइड में सुबह की भी वीडियो है, लेटेस्ट वीडियो भी है, जिसके बाद पाकिस्तान का एक सिंगल फौजी, पाकिस्तान का एक सिंगल आर्मी ऑफिसर, सोल्जर, कोई भी बंदा, चाहे वो मेजर हो, कैप्टन हो, कर्नल हो, कोई भी हो, वो पाकिस्तान के जो डेवरिन लाइन स्पिन बोल्दक के साइड पे आपको दिखाई नहीं देता इस टाइम। उमेश जी, देखिए, मेरा ये मानना है कि अभी जो अफगान फोर्सेस हैं वो अपना कंसोलिडेट करने की कोशिश करेंगे। वहां पर पाकिस्तान फोर्सेस का जो पेट्रोलिंग होता है उसको एक तरह से खत्म करेंगे और जब पाकिस्तान इंटरनली वीक हो जाएगा उस दिन वो फॉर्मली डिक्लेयर कर देंगे कि जो खैबर पख्तूनवा है वो पश्तूनिस्तान बन चुका है। ग्रेटर अफगानिस्तान की जो बात है वो चल रही है और पाकिस्तान जो सोच रहा है कि बगराम एयरबेस को वो अमेरिका को लौटा देगा, जो मुनीर ने प्रॉमिस किया है वो कर नहीं पाएगा। क्योंकि मुनीर को अब क्या है, सबसे पहले तो सऊदी के लिए 25,000 की अपनी फोर्सेस भेजना पड़ेगा विद ऑल द मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, एयरक्राफ्ट और उनके जितने भी सी बोर्न एसेट्स है सब भेजना पड़ेगा। और सेकेंड, आप ये देखिए कि अब इनको तालिबान के साथ भी लड़ना है, इनको बलूचिस्तान के लोगों के साथ भी लड़ना है। तो पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है, मिलिट्री स्ट्रेंथ, वो इंटरनली एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और आप कोऑर्डिनेशन भी देख रहे हैं बिटवीन बीएलए एंड तालिबान। और ये सब चीज बताता है कि उनके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है और एक तरह से स्लो एंड स्टडी डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान वो नजर आ रहा है। भी अफगानिस्तान के फोर्सेस पाकिस्तान की साइड घुसे हुए हैं और वो सारे चेक पोस्ट अफगानिस्तान फोर्सेस के हाथों में। आपको एक और भी ब्रेकिंग और लेटेस्ट न्यूज सुनाता हूं कि जो बाढ़ लगाई थी पाकिस्तान ने, कई सालों में बड़ा पैसा लगाया, बड़ी मेहनत की इन्होंने, बड़े सालों साल से ये बाढ़ लगाई थी डेवरिन लाइन पर। अफगानिस्तान के फोर्सेस ने कल रात को तोरखम से लेके स्पिन बोल्दक तक ये पूरे एरिया जहां जहां बाढ़ बिछाई है वो पूरा भाड़ उखाड़ कर फेंक दिया है। क्योंकि लगाने में टाइम ज्यादा लगता है, आपको सालों साल लग जाते हैं। उखाड़ने में क्या होता है, आप ट्रक्स के साथ बांध कर आप उसको खींचे, पूरा जोर लगा के हैया और भाई पूरा जो है भाड़ उखाड़ दिया है और पूरा उखाड़ के फेंक दिया है। वो सारा बाढ़ जो पाकिस्तान ने पता नहीं कहां कहां से डॉलर भीख मांग कर, कौन कौन सी कंट्रियों से भीख का पैसा ला ला कर, अपनी आवाम की चमड़ियां उतार कर, उन्हें महंगी महंगी चीजें बेचकर जो पैसे बचाकर जो बाढ़ लगाई थी अफगानिस्तान के फोर्सेस ने, एक रात के अंदर, सिर्फ एक रात के अंदर पूरी की पूरी भाड़ उठाकर कचरे में फेंक दी। यदि उसे कल हेलो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखा कैसे जो पाकिस्तान मीडिया है उनको ये बोलना है कि इंडिया जो है मौके का फ़ायदा ले रहा है। मतलब वो इजराइल के साथ भी दोस्ती कर रही है, मतलब अमेरिका के साथ भी दोस्ती कर रही है और मौका का फ़ायदा ले रहा है। और ये जो फाइट चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान और अफगान के बीच में, उसमें इंडिया तो डायरेक्टली कुछ कर नहीं रहा है, बट पाकिस्तान मीडिया को ऐसा लगता है कि इंडिया इन्वॉल्व है। बट इंडिया से आज तक ऐसा कोई टिप्पणी नहीं है, ना ही कोई मैसेज है। हाँ, इंडिया का एक जहाज़ जो अरबियन सी में खड़ा है उसका ये मतलब है कि क्योंकि ईरान में बहुत सारे इंडियन पब्लिक्स हैं और गल्फ कंट्री में भी हैं, अगर इमरजेंसी के तौर पे अगर कुछ ज़रूरत पड़ी जाए, इवैक्यूएट करना पड़े, तो उसके लिए हमने जहाज़ खड़ा किया। बट उनको ऐसा लगता है कि वो जहाज़ खड़े है कुछ दूसरी चीज़ के लिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया का जो ये है कि
अगर इमरजेंसी पड़े, कुछ ह्यूमैनिटेरियन हेल्प की ज़रूरत पड़ जाए, कुछ इमरजेंसी चीज़ें की ज़रूरत पड़े, वो चीज़ें उसमें हैं जहाज़ में। क्योंकि आपको पता है वेयरहेड्स में तो वेयरहेड्स तो रहता ही है, बट फिर भी जो इंटेंशन है देश का है कि ये हमारे देश के लोगों की कोई भी ज़रूरत पड़ जाए तो वो चीज़ें को हेल्प करने के लिए रखा गया है। वही चीज़ें क्रिटिसिज्म ही है। पठान भाई भी बोल रहे हैं कि आज तक 4 दिन जो लड़ाई हो चुका है उसमें अफ़गानिस्तान को क्या अचीवमेंट हुआ है, क्योंकि अफ़गानिस्तान और BLA जो है ना वो मिल के इसमें लड़ाई कर रहे हैं। और आपको पता है BLA का पाकिस्तान से अलग होने के लिए, बलूचिस्तान को अलग करने के लिए, उसके लिए वो लड़ रहे हैं, कई सालों से लड़ रहे हैं। जब आज अफ़गानिस्तान लड़ रहे हैं तो उनके साथ मिला हुआ है, क्योंकि फ़ायदा दोनों का होगा। जो पख्तूनख्वा एरिया है वो अफ़गानिस्तान को चाहिए और जो बलूचिस्तान वाला एरिया है वो BLA को चाहिए। तो दोनों इसके लिए मिलकर लड़ रहे हैं। लड़ाई चल, पता नहीं आगे क्या होने वाला है, बट पाकिस्तान इसमें बुरी तरह से फंसा हुआ है। एक तो उसके चारों तरफ लड़ाई चल रहा है, ईरान में चल रही है, बलूचिस्तान वाला एरिया में तो पहले से ही है, प्लस अफ़गान साइड, और इंडिया से उनका रिलेशन तो है ही नहीं। और जो एक साइड बचा वो समुद्री वाला एरिया है, मतलब चारों तरफ उसका आग लगा हुआ है। अभी आगे देखने बाकी रहेगा कि पाकिस्तान को क्या हासिल होता है और क्या रिजल्ट मिलती है। इस तरह का इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड वीडियो देखने के लिए ज़रूर हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।